आज है 22 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज की प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट आ गई है कि लोक सेवा आयोग को पुनः निरस्त करना होगा एपीएस का आवेदन। कोर्ट से राहत मिलने के बाद अभ्यर्थियों को कंप्यूटर परीक्षा का इंतजार। तो अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को न्यायालय से राहत मिलने के बाद यूपीपीएससी को अब एपीएस भर्ती 2023 का पुनः आवेदन निरस्त करना होगा। इस भर्ती के अभ्यर्थियों को भी अब कंप्यूटर परीक्षा के आयोजन का इंतजार है, जिसके बाद एपीएस का अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। आपको बता दें एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा कई चरणों में होनी थी। पहले लिखित परीक्षा थी, फिर उसके बाद टाइप परीक्षा थी, फिर शॉर्ट हैंड था, कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा थी। आयोग ने टाइप और शॉर्ट हैंड की परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया था और 1047 अभ्यर्थियों कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया गया था। इसी बीच एपीएस भर्ती 2010 में गड़बड़ी सामने आने पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप थे कि एपीएस भर्ती 2010 में शॉर्ट हैंड में 5% तक गलती अनुमान्य होने के बावजूद विशेषाधिकार के अंड में 3% अतिरिक्त गलती को भी अनुमान्य कर दिया गया और इसकी वजह से कई अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। सीबीआई ने एपीएस 2010 के मामले में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आयोग ने इसी आधार पर 2013 की परीक्षा निरस्त कर दी थी। इस परीक्षा में भी शॉर्ट हैंड में 3% अतिरिक्त गलती को अनुमानित किया गया था। आयोग ने परीक्षा निरस्त करने के बाद इस परीक्षा के पुराने अभ्यर्थियों को आवेदन करने का दोबारा मौका दिया था। ठीक है, इसके बाद कई अभ्यर्थी परीक्षा निरस्त किए जाने के विरोध में कोर्ट चले गए, जहां पर कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए चयन प्रक्रिया को आगे जारी रखने की बात कही गई है। यानी आयोग की ओर से दोबारा लिए गए आवेदनों को अब कोई माने नहीं रह गए हैं। आयोग को वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन के अनुसार ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी और पुनः आवेदन की प्रक्रिया निरस्त करनी होगी। 10 साल से भर्ती पूरी होने का इंतजार कर रहे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज भी हो चुके हैं। इन अभ्यर्थियों ने हाल ही में 2023 में जो विज्ञापन एपीएस का जारी किया गया है, इसमें ओवरएज की भी मांग की थी, लेकिन कोई छूट नहीं दी गई। ऐसे में ओवरएज अभ्यर्थियों के पास अब एपीएस भर्ती 2013 ही अंतिम विकल्प रह गया है। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों का परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। तो कुल मिलाकर के 10 साल पुरानी भर्ती फंसी हुई है ये, और पुनः आवेदन इसके निरस्त करके आगे प्रक्रिया करनी होगी। टीजीटी भर्ती धांधली 2013 को लेकर के अपडेट है कि लिखित परीक्षा पास नहीं कर सके थे टीजीटी के फर्जी चयनित है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी भर्ती 2013 में षड्यंत्रकारियों ने लिखित परीक्षा में असफल कई अभ्यर्थियों को फर्जी ढंग से चयनित बता करके फर्जी चयन पैनल जारी किया। लिखित परीक्षा में असफल होने के कारण चयन बोर्ड की ओर से कराए गए साक्षात्कार में उन्हें बुलाने का कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का फर्जी समायोजन दिखाकर 7 को तो कारोबार ही ग्रहण करा दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल शासन ने प्रकरण में विजिलेंस जांच के आदेश कर दिए हैं। तो पूरा मामला आप लोग जानते हैं क्या है यहाँ पर कि फर्जी तरीके से इनका षड्यंत्रकारियों ने पैनल जारी किया और इसके बाद जो लोग ज्वाइन नहीं किए थे उनके स्थान पर इन लोगों ने जाकर के जिलों में ज्वाइन करवा दिया। बात तब पता चली जब डीआरएस की तरफ से इसका वेरिफिकेशन करवाया गया। तो कुल मिलाकर के 7 के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो फर्जी तरीके से ज्वाइन कर चुके थे। ठीक है, और मामला हाईकोर्ट में गया जहाँ पर इनके जांच कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जांच विजिलेंस के आदेश को सरकार शासन की जो अनुमति है मिल चुकी है। अब विजिलेंस जो टीम है वो जांच करेगी और कितने लोगों का फर्जी समायोजन किया गया है, कितने लोगों को फर्जी कारोबार ग्रहण करवाया गया, इस सारी की जो पोल पट्टी है वो खुलेगी। यहाँ फिर से अपडेट आ गई है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। लिखा हुआ कि अफसरों ने दबाए रिक्त पद, भटक रहे बेरोजगार। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण सैकड़ों बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए डीआरएस से जून में सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई थी, जो अब तक नहीं मिल सकी है। इससे नाराज अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने
10 अक्टूबर को भेजे पत्र में मंडलीय संघ शिक्षा निदेशक व DIO से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। एडेड कॉलेजों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से तैनाती का अधिकार पहले DIO के पास था। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को त्वरित समायोजन, भ्रष्टाचार और विवाद खत्म करने के साथ ही मुकदमों की संख्या कम करने के लिए शासन ने चयन बोर्ड नियमावली 2023 में मार्च में संशोधन किया, जिसके बाद अब समायोजन का जो अधिकार है शिक्षा निदेशक को दे दिया गया है। और इसमें फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हो चुकी है, सेकेंड फेज की काउंसलिंग यहाँ पर होनी है। और उसके बावजूद भी कई सारे पद ऐसे हैं जो रिक्त चल रहेंगे। उसमें सत्यापन कराया जाने के लिए 13 अक्टूबर डेट रखी गई थी, लेकिन अब तक ये समायोजन नहीं हो पाया। मतलब जो पदों का ब्यौरा अब तक नहीं आ पाया है, ऐसी जानकारी यहाँ पर निकल के आई है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है, AD ने दिया आखिरी मौका, तय होगी जिम्मेदारी। 3 महीने बाद भी करीब 285 पद ऐसे जिनका सत्यापन नहीं किया गया है। अगर सत्यापन हो जाता है तो जो भी समायोजन के साथी हैं, जो भी वेटिंग लिस्ट के साथी हैं, उनका यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। यहाँ देखो अपडेट है कि क्रेट 2023 के लिए अगले सप्ताह नोटिफिकेशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023 में PhD में दाखिले के लिए क्रेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन इस बार कुल 48 विषयों के सापेक्ष में तकरीबन 1000 से ज़्यादा रिक्त पदों के लिए PhD में प्रवेश देगा। पहली बार 5 नए विषयों को में शोध शुरू होगा इसमें। तो जो भी अभ्यर्थी PhD करना चाहती हैं उसके लिए विज्ञापन जो फिलहाल अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखो अपडेट है पॉलिटेक्निक को लेकर के। लिखा है पहले सेमेस्टर की पढ़ाई व खाली सीटों पर प्रवेश 7। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक में नए सत्र 2023-24 की पढ़ाई शुरू होने के बाद एक बार फिर से खाली सीटों को भरा जा रहा है। अधिकांश पॉलिटेक्निक संस्थानों में सितंबर माह के पहले सप्ताह में सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। काफ़ी कोर्स पढ़ाया भी जा चुका है। अब शुरू हुई काउंसलिंग प्रक्रिया से जिन छात्रों का कोर्स पिछड़ेगा उसे पूरा करना मुश्किल होगा। वहीं पर जो यहाँ पर अभी कुछ सीटें खाली रह गई हैं तो वहाँ पर जो है फीस के लिए यहाँ पर जो है जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। और इसमें काउंसलिंग का विवरण दिया गया है। देखिए बताया गया है कि सीट अलॉटमेंट का जो 8वां राउंड है वो 24 अक्टूबर से शुरू होगा। 24 से 25 अक्टूबर को चॉइस फिलिंग होगी। सीट अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को होगा। फीस डिपॉजिट 27-28 अक्टूबर को होगा। बैलेंस फीस डिपॉजिट 27 से 29 अक्टूबर को करवाया जाएगा। देखो यहाँ पर अपडेट है कि पुलिस में 1,51,000 भर्ती और प्रोन्नति 1,34,000 को। रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि 2017 के बाद पुलिस में उन्होंने 1,51,985 पदों पर भर्ती की है और करीब 1,34,235 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति भी दी गई है। यानी रिकॉर्ड भर्तियाँ और रिकॉर्ड पदोन्नति पुलिस विभाग में की गई हैं। ऐसी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी गई है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 1,10,000 शिक्षकों की फिर की जाएगी भर्ती। नवंबर में ही आएगा विज्ञापन। बिहार लोक सेवा आयोग से बची हुई रिक्तियों की जानकारी मांगने जा रहा है शिक्षा विभाग। आप लोग जानते हैं BPSC TRE फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। 1,70,000 पदों के सापेक्ष में 1,22,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। करीब यहाँ पर 48,000 जो सीटें वो खाली गई हैं। तो ये 48,000 सीटें भी प्राथमिक जो नई शिक्षक भर्ती आएगी उसमें जुड़ जाएंगी। ऐसे में बिहार शिक्षा विभाग जानकारी मांगने जा रहा है कि आखिर लोक सेवा आयोग द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया उसके बाद किस विषय में किस भर्ती में कितनी सीटें बचेंगी। जैसे ही ब्यौरा आ जाएगा शिक्षा विभाग के पास, उसके बाद शिक्षा विभाग इन पदों को जो 70,000 भर्ती है उसमें जोड़ करके टोटल जो दियाचन है वो भेजेगा बिहार लोक सेवा आयोग के पास। उसके बाद जो है आपका विज्ञापन जारी होगा। आपको बता दें सेकंड फेज में जो भर्ती आनी है उसमें 6 से 8 की भर्ती है, 9-10 की भर्ती है और 11-12 की टीचर्स की भर्ती है। अगर हम लोग प्राइमरी के पदों को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्राइमरी के पदों में थोड़ा सा विवाद है अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है प्राइमरी के सीटों को अभी रिजर्व रखा जाए। तो प्राइमरी को अगर छोड़ देते हैं तो करीब 1,10,000 पद बनते हैं
जिन पर विज्ञापन आना ही आना है। अगर प्राइमरी पदों को जोड़ करके विज्ञापन आता है, यानी प्राइमरी के पद भी आती हैं, तो विज्ञापन करीब 1,18,000 पद पर आएगा। लेकिन फिलहाल प्राइमरी की बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो हो सकता है बीपीएससी इन सीटों को रिजर्व रखे, नई भर्ती में प्राइमरी की सीटें ना जोड़ी जाएं। तो फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहिएगा, अच्छा मौका है। जितने भी बीएड पास वाले अभ्यर्थी हैं इन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं, सभी अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये न्यूज़ डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। धन्यवाद।